हेलो फ्रेंड, आज हम बाल मनोविज्ञान से रिलेटेड टॉपिक 8 पढ़ेंगे जो यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट सबके लिए कंपलसरी है। जैसे आपका क्वेश्चन फर्स्ट है, विकास एक प्रक्रिया है। इसका आंसर होगा निरंतर। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो जन्म से मृत्यु तक निरंतर चलती रहती है। स्किनर के अनुसार विकास प्रक्रियाओं की निरंतरता का सिद्धांत केवल इस तथ्य पर बल देता है कि व्यक्ति में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता। जैसे आपका क्वेश्चन सेकंड है, विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। इसका आंसर होगा सामान्य से विशिष्ट। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। उदाहरण जैसे नवजात शिशु अपने शरीर के किसी एक अंग का संचालन करने से पूर्व अपने शरीर का संचालन करता है और किसी विशेष वस्तु की ओर इशारा करने से पूर्व अपने हाथों को समान रूप से चलाता है। उसके बाद क्वेश्चन थर्ड है, विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन है। इसका आंसर होगा विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। यह कथन विकास के व्यक्तिक भिन्नता के सिद्धांत को प्रदर्शित करता है। उसके बाद क्वेश्चन 4 है, विकास का सिरपदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। इसका आंसर होगा सिर से पैर की ओर। सिरपदाभिमुख दिशा सिद्धांत के अनुसार शारीरिक विकास सिर से पैर की दिशा में होता है। उसके बाद क्वेश्चन 5 है, वैयक्तिक शिक्षार्थी एक दूसरे से डैश में भिन्न होते हैं। इसका आंसर होगा विकास की दर। वैयक्तिक विभिन्नताओं का सिद्धांत कहता है कि प्रत्येक बालकों व बालिकाओं के विकास का अपना एक स्वयं का स्वरूप होता है। इनके सामाजिक, शारीरिक, मानसिक आदि का विकास दर भिन्न भिन्न होता है। उसके बाद क्वेश्चन 6 है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है। इसका आंसर होगा निरंतरता का सिद्धांत। उसके बाद क्वेश्चन 7 है, आनुवंशिकता डैश गुणों का गठन है। इसका आंसर होगा आनुवांशिक। आनुवांशिकता आनुवांशिक गुणों का संगठन है जो बच्चों को अपने माता पिता या पूर्वजों से गर्भावस्था में ही प्राप्त होता है। उसके बाद क्वेश्चन 8 है, डैश जन्मजात व्यक्तिक गुणों का योगफल है। इसका आंसर होगा वंशानुक्रम। आनुवांशिकता का विकास शारीरिक एवं मानसिक गुणों के संचरण से होता है जो माता पिता से बच्चों में जीन्स के माध्यम से प्रवेश करता है। इसी के द्वारा वंशानुक्रम का निर्धारण भी होता है। इसलिए कहा जाता है कि वंशानुक्रम जन्मजात व्यक्तिक गुणों का योगफल है। वी.एन. झा के अनुसार वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। के बाद क्वेश्चन 9 है, आनुवंशिकता को डैश सामाजिक संरचना माना जाता है। इसका आंसर होगा स्थिर। वंशानुक्रम या आनुवांशिक गुण प्रत्येक व्यक्ति को अपने माता पिता से प्राप्त होता है जो कि स्थिर होता है। उसके बाद क्वेश्चन 10 है, मुख्यतः आनुवांशिकी द्वारा निर्धारित विकास प्रक्रिया है। इसका आंसर होगा परिपक्वता। प्रत्येक व्यक्ति का शारीरिक व मानसिक विकास काफ़ी सीमा तक उसके आनुवांशिकी पर निर्भर करता है। निसंदेह वातावरणीय दशाएं अर्थात पालन पोषण भी व्यक्ति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। उसके बाद क्वेश्चन 11 है, वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग ना हो पाने के कारण होती है कहलाती है। इसका आंसर होगा डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम एक आनुवांशिक या क्रोमोसोम जनित विकार है और ये एक जीवन पर्यंत स्थिति है जो शरीर में क्रोमोसोम्स का एक अतिरिक्त जोड़ा बन जाने से होता है। उसके बाद क्वेश्चन 12 है,
सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं? इसका आंसर होगा 23। सामान्य मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, जो 23 के जोड़े में होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन 13 है, सामान्य पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं, जबकि सामान्य महिला में डैश होते हैं। इसका आंसर होगा XX गुणसूत्र। सामान्य पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं, जबकि सामान्य महिला में XX गुणसूत्र होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन 14 है, प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा आनुवांशिकी एवं वातावरण। यहाँ पर प्रकृति शब्द व्यक्ति की आनुवांशिकी संरचना से संबंधित है, जो उसे जन्म से ही प्राप्त है, तथा पोषण शब्द वातावरण से संबंधित है, जिसमें व्यक्ति वृद्धि व विकास करता है। इसके बाद क्वेश्चन 15 है, इनमें से किनका नाम सृजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? इसका आंसर होगा गाल्टन। गाल्टन को सृजनन शास्त्र का पिता कहा जाता है। सृजनन विज्ञान व्यवहारिक वंशानुक्रम की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वंशानुक्रम के सिद्धांत की सहायता से भावी पीढ़ियों को वंशानुक्रम में प्राप्त होने वाले लक्षणों को नियंत्रित किया जाता है, जिससे मानव जाति की नस्ल सुधर सके। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।